अभी दोस्तों रिसेंटली ना हमारे पास एक प्लान आया था और वो बेसिकली हमारे सब्सक्राइबर थे और उन्होंने जो है हमारी वीडियोस को देख देख के अपना नक्शा खुद ही जो है वो प्लान किया था और फिर उन्होंने हमारे साथ शेयर करा, उन्होंने कंसल्टेंसी ली और उनका नक्शा मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्या क्या मिस्टेक्स उसमें थी और जब हमने उसको दोबारा से जब सही करके उनको दिया तो किस तरीके से जो है वो दिया, वो आपको पता चलेगा कि क्या क्या मिस्टेक जो है जनरली लोग करते हैं और क्या क्या मिस्टेक्स आपको जो है वो नहीं करनी चाहिए। और तो इस चैनल पर हम इंटीरियर से रिलेटेड जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं उसको हम इजी वे में आपको जो हम बताते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, देखिए इन्होंने ना ये ड्रॉ कर रखा था प्लान, तो इसमें देखिए कुछ मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूँ कि क्या होती है। जनरली ज्यादातर लोग खुद से प्लान करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ होती है। सबसे पहले तो ये कि इनका जो पार्किंग एरिया इन्होंने जैसे 9x14 बना रखा है, बहुत ही अच्छा है। आपका 7x7 का आगे स्पेस छोड़ रखा है। किचन भी देखो इन्होंने देख करके साउथ ईस्ट में प्लेस करके बहुत बढ़िया है। अब देखिए लेकिन इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ना आपका ये हॉल आ गया, यहाँ पे 12x9 का, यहाँ पे पूजा रूम आ गया। तो इसकी शेप को आप देखेंगे, देखिए शेप देखेंगे किस तरीके से बिल्कुल स्क्वायर ना होके इस तरीके से कट रही है शेप, ये देखिए। तो ये शेप इस तरीके से अगर क्रिएट होती है तो आपका काफी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे पूजा को कहीं ना कहीं हॉल के साथ यहाँ पर जो वो कनेक्ट कर दिया, हालांकि अगर मैं वास्तु के हिसाब से डायरेक्शन देखूं तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ध्यान रखा हुआ है। एंड फिर नेक्स्ट हम मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। तो इसमें देखिए बाथरूम और टॉयलेट जैसे दे रखा है ना यहाँ पर, एक तो इसमें वेंटिलेशन का यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम हो रखा है कि क्या है, विंडोज के साइज नहीं है और पीछे जो आपके बेडरूम्स आ रखे हैं तो बेडरूम का भी जो है यहाँ पे आपका वेंटिलेशन नहीं है। प्लस आपका जो स्टोर आप देख रहे हैं तो आपका ये देखिए शेप आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। एंड देन फिर विंडो का प्लेसमेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है ना कि देखिए इन्होंने साइजेस लिखे हुए हैं लेकिन इसमें वॉल्स कितना साइज ले रही है तो इसमें जो वो आइडिया नहीं है। क्योंकि देखिए इस तरीके का प्लान अगर आप खुद भी बनाते हैं ना, आप खुद नॉर्मली ड्रॉ करके, तो इसमें अगेन छोटी छोटी मिस्टेक्स आ जाती है। क्योंकि देखिए घर का जो प्लान होता है वो आप लाइफ टाइम बदल नहीं सकते। तो इसलिए मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम खुद क्या बनाइए, आप कम से कम 2-3 डिफरेंट डिजाइनर्स या फिर आर्किटेक्ट की हेल्प लीजिए। आप 3 माइंड्स डिफरेंट उस पर काम करेंगे तो कुछ कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं से और कुछ डिफरेंट चीज आपकी निकल के आती है। तो आपको प्लान में तो खैर सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए और आप खुद ही डिजाइन करके काम कर रहे हैं ना, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बड़ा ब्लंडर आप कर रहे हैं। क्योंकि जो जिस चीज का स्पेशलाइज है आप उसी की ही जो है वो हेल्प लीजिए। क्योंकि देखिए इस तरीके के प्लान को अगर आप बना करके अगर आप फॉलो करते हैं ना तो देखिए ऑलरेडी काफी मिस्टेक्स है, लेकिन उसके बाद भी जब आप बनाएंगे तो प्रॉपर साइजेस भी जो है वो नहीं निकलेंगे तो वो बाद में तोड़ा फोड़ी में बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो जाता है। तो फिर इस प्लान की रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए जो हमने प्लान जो है वो डिजाइन किया, अब उस प्लान की तरफ चलते हैं। 2 ऑप्शंस जो हमने इनको दिए थे, अब मेरे को बताना कि 2 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन पसंद आया। ओके, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। तो अगेन जैसे कि आप देख रहे हैं डायरेक्शन, तो आपका ये ईस्ट है, ये आपकी साउथ हो गई, ये आपका नॉर्थ है एंड पीछे बैक वाला आपका वेस्ट है। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन है। तो अगेन आपकी एंट्रेंस जो इन्होंने दी थी बहुत बढ़िया है डायरेक्शन, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इनकी जो है वो एंट्रेंस दी है। और एंट्रेंस में बेसिकली पार्किंग की जो इनको इतना था नहीं इशू, जब हमने इनसे बात करी थी तो पार्किंग का स्पेस जो है हमने यहाँ पर जो है वो नहीं दिया है। तो आपका 10.5 फीट बाय 13 फीट का यहाँ पे नॉर्मल स्पेस है। आप स्टेयर्स जो आप देख रहे हैं तो स्टेयर्स आपका यहाँ पे लगभग जो रूफ हाइट आपकी 12 फीट के आसपास दे रखी है। राइजर आपका 6.6 इंचेस है, ट्रेड आपका 10 इंचेस है। पूरी डिटेलिंग यहाँ पर जो है मिल रखी है। फिर अगेन आपका विंडो यहाँ पर आपकी जो स्टेयर्स पे आ रखी है तो स्टेयर्स पे प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलेगा। देन फिर यहाँ से आपका एंट्री होती है घर के अंदर। तो एंट्रेंस करती सबसे पहले आ गया आपका लिविंग एरिया जो कि आपका नॉर्थ की डायरेक्शन में आ रखा है। यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट में विंडो दे रखी है, बहुत बढ़िया होती है जो। फिर एक किचन के यहाँ पर जो है एक छोटी सी विंडो यहाँ पे दे रखी है। फिर इसमें जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो लिविंग जो एरिया है वो आपका 13 फीट बाय 20 फीट 9 इंचेस का है। तो और इसके साथ में देखिए जो पूजा यूनिट है वो आपका नॉर्थ ईस्ट में आ रखा है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका टीवी यूनिट आ गया, ये सोफा आ गया, यहाँ पे टेबल और ये आपका 2 पफीज आ गया। फिर यहाँ से अंदर आते हैं तो साउथ ईस्ट में आपकी किचन आ गई। किचन में बकायदा आपका आइलैंड भी यहाँ पर दे रखा है। तो किचन का साइज अगर आप देखेंगे तो 3 एंड फिर इसके बीच में आपका लगभग 4 फीट आ गया और 2 फीट है। तो 3 + 3 6 4 10 12 तो लगभग 14 फीट का जो है यहाँ पे आपका विड्थ है आपकी किचन का। और ये पूरा जो स्पेस है ना, मतलब देखिए डाइनिंग दे रखा है लेकिन बीच में कोई पार्टीशन नहीं है जिससे कि पूरा का पूरा एरिया जो है वो किचन का लगे और काफी बड़ा लगे। और क्योंकि देखिए आपका किचन का एरिया, डाइनिंग का एरिया और आपका लिविंग एरिया आपस में कनेक्ट कर रखे हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पूजा यूनिट। मैंने आपको बता दिया इसमें बैक साइड में हम आ गए, ये आपकी साउथ होती। तो आपका साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम आ गया जिसका साइज है 11 फीट बाय 14 फीट का। इसके साथ में सामने टीवी यूनिट आ गया, ये आपका स्लाइडिंग डोर आ गया और पीछे की साइड में एक ओटीएस गार्डन दे दिया सिट आउट के लिए, जो कि यहाँ पे स्लाइडिंग डोर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। एंड फिर जो कॉमन टॉयलेट यहाँ पर दे रखा है ना, एक ही कॉमन टॉयलेट यहाँ पर दे रखा है, ये आपका कॉमन टॉयलेट आ गया। एंड इसके साथ आपका नॉर्मल एक बेडरूम आ गया नॉर्थ वेस्ट में आपका 11 फीट बाय 12 फीट 8 इंचेस का एक वार्डरोब टीवी यूनिट। एंड इसके साथ
साथ में जो कॉमन टॉयलेट है ताकि नॉर्मल जो बाहर से जो गेस्ट आएंगे वो भी यूज कर सके, और ये जो बेडरूम बना है यहाँ पे ये भी जो यहाँ पे इसको इजिली एक्सेस कर सके। और यहाँ पे दो यहाँ पे हैंड वॉश दे दिए एंड इसका साइज है आपका जो विड्थ है वो है 4 फीट 9 इंचेस की, और यहाँ पर जो लेंथ है आपका 8 फीट 3 इंचेस की। तो ये था ऑप्शन 1। तो और ओवरऑल अगर हम प्लॉट के साइज के बारे में बात करें, जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बात नहीं करी थी, तो 29 फीट जो इसकी विड्थ है एंड 46 फीट जो इसकी लेंथ है। तो ये ऑप्शन 1 है। अब चलते हैं ऑप्शन 2 की तरफ। तो ऑप्शन 2 जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पर बस जो डिफरेंस है वो ये है कि जैसे पूजा यूनिट जो है, जैसे इसमें बैक साइड पे थी जो ऑप्शन 1 था, इसमें हमने फ्रंट पे कर दिया एंड लिविंग को हम बैक साइड में ले गए हैं। तो ये यहाँ पर कर दिया। बाकी किचन भी सेम है, डाइनिंग भी सेम है, बाकी ओवरऑल जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मतलब चेंज कुछ ज्यादा नहीं है, बस खाली पूजा यूनिट का ही जो है इसमें नॉर्मल चेंज कर रखा है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ऑप्शन 1 पसंद आया कि ऑप्शन 2 पसंद आया, मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।